नमस्कार दोस्तों, स्टडी प्लान का ऑफिशियल चैनल में आप सभी। मैं सुनील। आज आपको DSSP की वैकेंसी की 2024 में आने वाली है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। हम सारी डिटेल देखेंगे कि वैकेंसीज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ा है तो कितने वर्षों तक पढ़ा होना चाहिए। सारी चीज़ों पे बात करेंगे, राइट। और हर एक चीज़ इस तरीके से बात करेंगे कि अगर आप एग्जाम अगर देने जाओगे तो आपको वहाँ पे कुछ बेनिफिट। तो स्टार्टिंग करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर देखिए TGT अगर डी 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 ट्रिपल एस बी अगर की जो वैकेंसीज आई है 2024 में, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि जो उसका एग्ज़ाम होना है, ये होना है, डेट आनी है 8 फरवरी से लेके ये 8 मार्च तक इसका फॉर्म फिलअप की डेट रहेगी। इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया है। ये वेबसाइट मुझे लगता है कि एक विद इन अ वीक ये स्टार्ट करवा देंगे कि किस आ जाएगा। 8 फरवरी से लेके 8 मार्च तक सारी चीज़ें आपको कर लेना होगा। तो अब इतने मतलब ये डेट रहेगा फॉर्म फिलअप करने की। डेट के अंदर आपको सारी चीज़ें फिलअप कर लेनी है। और अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको अगर TGT में अगर अप्लाई करना है तो आपको सी पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अभी हम आगे बात करेंगे कि इसमें कितने मार्क्स आपको अलाउड है है ना, कितने मार्क्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। क्वालिफाइड रहना चाहिए। और दूसरी बात है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपने 45% मार्क्स आपने अगर लिया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और DLED की अगर बात करें तो DLED वाले भी एप्लीकेबल है, बट ये है कि जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स वाली जो पॉलिसी है 2023 की, उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें अपडेट होंगी वो उसके अकॉर्डिंग DLED वाले एप्लीकेबल होंगी। ये नोट करना आप। ये किसके अकॉर्डिंग होगा? न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स, आर रूल है, RR23 है, के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें क्या होंगी, अप टू डेट रहेंगी। और इसमें SC ST वाले को 5% का रिलैक्सेशन रहेगा। वो भी चीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं। और देखो सारी चीज़ें में अगर एग्ज़ाम के पैटर्न पे जाने से पहले अगर हम देख एग्ज़ाम के पैटर्न में चलते हैं। देखिए एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो पेपर होगा CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो आप समझो कि इससे पेपर किस तरीके से होगा, मैं आपको उसका पैटर्न बता देता हूँ। और पेपर पैटर्न में पेपर जो एग्ज़ाम आप दोगे ना तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको सावधानी बरतनी है वो भी मैं चीज़ें बता। जैसे अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट यहाँ पे लिखा है और पेपर 2 लिखा है। दो पेपर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। दोनों पेपर आपके पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड लिखा है। अगर पेपर फर्स्ट की मैं बात करूँ इसमें आएगा मैथ्स। मैथ्स हो रहा है, ठीक है, मैथ्स हो गया। उसके बाद रीजनिंग हो गई आपकी, रीजनिंग हो गई। इसके बाद आपका इंग्लिश हुआ। इसके बाद आपका हिंदी हुआ। उसके बाद GK GS हुआ। अगर इनके मार्क्स की बात करें ना, इनके मार्क्स की अगर बात करें कितने कितने मार्क्स का पेपर होगा, ये तो सबके क्वेश्चन का टोटल मैंने मार्क्स यहाँ पे लिखा है 100 नंबर का पेपर होगा ये। 100 में अगर पाँचों में अगर डिवाइड करोगे तो एक एक सब्जेक्ट पे 20 नंबर पड़ रहा है। 20-20 नंबर, 20-20 नंबर का ये पेपर पूरा पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपको ये पेपर 20-20 नंबर का ही आपको समझ में आ गया। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है जो मुझे आपको बतानी है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है पता है? अगर आप पेपर देने जाओगे तो क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इससे पेपर किस तरीके से होता है, अगर मान लो जैसे अमूमन आप पेपर एग्जाम्स में करते हो, आप मैथ में अगर मान लो स्टार्टिंग करते हो, मैथ के आपको स्टार्टिंग के 10-12 क्वेश्चन आपने किए, आप 20 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन किए, आप स्किप करके आप इस पर नहीं आ सकते। अगर आप स्किप करके छोड़ के अगर इससे इस पे आएंगे तो ये सेक्शन लॉक्ड हो जाएगा। ये लॉक हो जाएगा। लॉक्ड हो जाएगा तो लॉक अगर हो गया तो आप इस पर आप दोबारा काम नहीं कर पाएंगे। ये आपका माना जाएगा कि आपने इसको 100% अपने हिसाब से करके लॉक कर दिया है। आप इसलिए कहता हूं कि ये पेपर में यही सावधानी बरतनी है कि आपको मैथ के जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मैथ के क्वेश्चन पहले आप कर लो, पूरे के पूरे जितने करने हैं सारे क्वेश्चन देख लो। उसके बाद आपको रीजनिंग पे आना है, फिर वट जिस पे भी जाना है वो सेक्शन पे आप जा सकते हैं। लेकिन आपको करने का तरीका ये है कि अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो वो सेक्शन पूरा किए बिना आप दूसरे सेक्शन पे नहीं जाओगे। जाओगे तो दोबारा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि पेपर में लोगों को दिक्कत करती है, ये चीज़ आप जानो, ये चीज़ इसमें समझना होगा। तो ये इस तरीके से पेपर का टफ रहेगा, है ना, ये सिस्टम। अब पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, पे बात करते हैं। तो मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं उन पे भी बात करेंगे।
देखो इसमें 100 मार्क्स का पेपर होगा, इसमें मिनिमम जो मार्क्स हमें मिलना चाहिए एटलीस्ट 40% मार्क्स अगर आपको मिलेगा, 40% अगर आप मार्क्स आपको मिलेगा तो आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे DSSS की। मतलब क्या होगा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आपसे ये बोल रहे हैं कि अगर आपने 40% मतलब 40 नंबर आपको मिलेगा तभी आपका पेपर चेक हो पाएगा। यही हाल इसमें भी है, यही हाल इसमें भी, 40% मार्क्स इसमें 40% मार्क्स दोनों में हमें रिक्वायरमेंट है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, मतलब मिला जुला के दोनों पेपर से मिनिमम 40-40 नंबर, मतलब 80 नंबर दोनों पेपर का मिला के, 40 नंबर इसका 40 नंबर इसका, मिनिमम दोनों मार्क्स हैं, मतलब इतना तो नंबर आपको पाना ही पाना है। अगर आपने इसमें 10 अगर मार्क्स पाया है तो आप एलिजिबल ही नहीं हो, आप एलिजिबल नहीं होंगे, कॉपी चेक होगी ही नहीं। कट ऑफ कितना भी जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने डिसाइड किया मिनिमम 40% मार्क्स तो आपको पाना ही पाना, दोनों पेपर के लिए है। अब इस वाले पेपर नंबर सेकंड में जो आपका इस सब्जेक्ट वाला पेपर रहेगा, सब्जेक्टिव पेपर रहेगा, सब्जेक्ट का पेपर रहेगा, है ना, इस सब्जेक्ट वाला पेपर रहेगा, इस पेपर में अगर मैं बात करूँ ना, इस पेपर में जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर अगर आ जाते हैं, अगर हम देखो ये SST का पेपर अगर मान लो, अगर TGT अगर SST की मैं बात करता हूँ, TGT SST में अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इसमें चाहे आपका हिस्ट्री हुआ, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया और बिजनेस हो गया या फिर स्टैटिक्स हो गया, ये सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। ये सब्जेक्ट आप इस सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल में मिनिमम 2 वर्ष पढ़ा, 2 वर्ष अगर आपने पढ़ा है तो आप एज ए सब्जेक्ट ये आप इसमें आप क्या करते हैं, अप्लीकेबल है फॉर्म को फिलअप करने। बात समझ में आया? मिनिमम 2 इयर्स आपको ये सब्जेक्ट, कोई एक जो सब्जेक्ट आप है वो पढ़े हो। सब बहुत से लोग क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कहते हैं कि मैंने स्टार्टिंग में 2 वर्ष ये पढ़ा है, लास्ट वाले वर्ष में छोड़ दिया, इसके लिए ये बहुत सारा, मतलब ये बहुत सारा क्वेरी रहता है मेरे में कई कमेंट में, तो मैंने इतने वर्षों तक पढ़ा, बिहार वाले में जैसे भी हो रहा था स्टेट, इतने वर्षों तक पढ़ा है, लास्ट में मैंने, ऐसा है। ये अगर आपको डाउट रहेगा तो आप जानो मिनिमम 2 इयर्स तक पढ़ा होना चाहिए, कोई भी एक सब्जेक्ट तो आप एज ए सब्जेक्ट उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, अगर TGT साइंस की अगर मैं बात कर लेता हूँ, अगर नेचुरल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो TGT नेचुरल साइंस जो है आपका फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस एंड जियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए भी वही रूल्स हैं, 2 वर्ष तो आप इसमें अप्लाई कर पाए, राइट। ये सब्जेक्ट भी है आपका नेचुरल साइंस में। इस तरीके से अगर आप मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और या फिर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेम रूल बस सुन नहीं, ये आपका हो गया क्या, पेपर का कॉम्बिनेशन कैसे आप अप्लाई करोगे, किस तरीके से चूज। अब इसमें एक और इससे मेन इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, एज वाला। एज वाले में क्या है, देखो अगर आप दिल्ली के बाहर के हो, दिल्ली के अगर बाहर के हो तो आपको जनरल काउंट, जनरल काउंट किया जाएगा, चाहे आप OBC से बिलोंग कर रहे हैं तो उससे फर्क नहीं के बाहर के। तो मतलब ये क्या हो गया, अगर आप जनरल के हैं, अगर जनरल के हैं तो आपको मिनिमम सीटेट का पेपर जो 2 होता है उस होता है, इससे मिनिमम 90 मार्क्स आपको मिलने चाहिए और आपकी जो एज होनी चाहिए 32 हो, 32 ईयर्स लास्ट एज, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप दिल्ली के हैं, दिल्ली के अगर आप जनरल कैटेगरी से OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका सीटेट पेपर 2 में 82 नंबर्स मिलना होना चाहिए, इतना मिनिमम नंबर आपके पास अगर है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आपको जो एज का रिलैक्सेशन है 3 वर्ष से, मतलब अगर आप दिल्ली के हैं तो OBC में 35 वर्ष के होने पे भी आप एप्लीकेबल अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप दिल्ली के बाहर के OBC के कैटेगरी के हैं तो आप अदर अदर राज्य के हैं तो आपको एज ए जनरल काउंट किया जाएगा, तो जनरल वाला सारा सिस्टम ऊपर का ही रहेगा, 90 मार्क्स प्लस 32, ठीक है। स्टेट पेपर 2 में 90 मार्क्स और एज जो होनी चाहिए 32, ज़्यादा होगी तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। SC ST के लिए 82 मार्क्स है और ये 5 ईयर्स। SC ST के लिए क्या है, 82 मार्क्स आपको मिनिमम सीटेड पेपर 2 में और 5 ईयर का रिलैक्सेशन, 37 ईयर के भी हैं तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है। एक चीज़ और देखो, आप पेपर क्वालिफाइड होने के बाद आपका मतलब ये समझ लो कि फाइनल आप ज्वाइन ही हो जाओगे, क्योंकि इंटरव्यू का क्राइटेरिया नहीं है, इंटरव्यू का क्राइटेरिया नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो
आप अगर पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप समझिए आपकी जॉब फाइनलाइज वगैरह होगा उसके बाद। और इसके बाद जो बुक्स वगैरह रिकमेंडेशन है, बुक्स में एनसीईआरटी मतलब ये रिकमेंडेड है कि आप एनसीईआरटी लोगे, एनसीईआरटी के ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की अगर आप एनालिसिस करो तो एनसीईआरटी ही इसका बेस रहा है, एनसीईआरटी के बेस पे सारे क्वेश्चन और सारी की सारी चीज़ें क्या होती है एनसीईआरटी के बेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो डाउट्स मैक्सिमम डाउट्स होते हैं हम लोगों ने कवर कर दिया, और अगर जिससे आप पेपर में इजीली अप्लाई कर पाएँ जो डाउट्स हैं पेपर को। और पेपर 1 और पेपर 2 में क्या होता है, जनरल पेपर क्या है, जनरल अटेम्प्ट करने से पेपर में सेक्शन वाला जो मैटर बताया बताया कि सेक्शन लॉक हो जाता है, वो सारी चीज़ें आपको मैंने मेजर मेजर चीज़। तो आज के वीडियो में इतने ही करेंगे जो इन्फॉर्मेशन। तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मोर अपडेट्स पेपर्स के रिगार्डिंग बहुत सारे तो आपके पास वो राइट टाइम तक चीज़ें पहुँच पाएँ तो आप सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट।